नमस्ते सभी को, मेरा नाम काजल है। हम विराटनगर में रहते हैं। हमारी समूह का नाम नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह है। मैं अजीतगढ़ के पास दानुता कस्बे में रहती हूँ और मैं भाई बहनों में चौथे नंबर पर हूँ। हम 6 भाई बहन हैं। पापा दाल की जो वो होता है ना, दाल की पकौड़ी वो बनाते हैं। मेरा भाई डीजे का काम करता है। एक भाई हलवाई है। 2018 के समथिंग मतलब गोना हुआ था, तब मैं आना शुरू हुआ था मेरा यहाँ पे। उसके बाद बच्चे कब हुए आपके, कौन से साल में हुए? मतलब 5 साल बाद में बच्चा हुआ और 2022 में। अभी बच्चा कितना हो गया आपका? 5 साल का हुआ 5 साल है। का हो गया। 11 साल हो गए हमारी शादी तो को। आप कितने तक पढ़े लिखे हो? मैं 10वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। मेरी शादी हो गई थी, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी बीच में ही। अच्छा, फिर यहाँ आने के बाद आपको फिर कोई पढ़ने लिखने का, कुछ काम धंधा करने का, कुछ कमाने का मौका मिला? नहीं, सिलाई के लिए बोलते थे सिलाई कर लो। फिर मैंने सिलाई पे मतलब इतना वो नहीं किया। फिर बाद में सोचा कि कर लेती हूँ। तो इस सेंटर के बारे में आपको कैसे पता चला? मतलब सेंटर के बारे में ये 2-3 लेडीज है, मैं वहाँ पे जाती थी आंगनबाड़ी में, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे कोई सिलाई सेंटर खुला है। तो मैंने भी सोचा कि चलो कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे कर लिए सिलाई सेंटर। उसमें आपके पति ने, आपके परिवार के बाकी जो पुरुष हैं, इन लोगों ने क्या बोला? नहीं, उन्होंने बोला मतलब हम जानते हैं उसको, जो सिलाई सेंटर है ना, मतलब उसको जानते हैं हम उनको, आप वहाँ पे कर सकते हो, और जगह के लिए तो मना कर दिया था। मैं दिसंबर में सिलाई सीखना मैंने शुरू किया। फिर ब्लाउज वगैरह सीखे, तुरपाई मतलब सूट वगैरह और राजपूती पोशाक, लहंगे वगैरह ये बनाना मतलब हमने सीख लिया सब कुछ वहाँ पे। आपको ये स्वयं सहायता समूह के बारे में कैसे पता चला? मतलब वहाँ पे जो सिलाई सेंटर पे वो भैया थे, उन्होंने बताया कि आप अपना मतलब खुद का एक कारोबार करो, मतलब और एक समूह बनाओ ताकि आप सारी लेडीज़ कुछ मिलकर कुछ कर सको, विराटनगर में कुछ कर सको। इसलिए हमने नारी शक्ति स्वयं सहायता के नाम से एक समूह बनाया। हमने मंगोड़ी से शुरू किया। 8-9 महिलाएं थी उस टाइम। मंगोड़ी बनाना हमारे घर पे बनाते थे पहले, तो मंगोड़ी वगैरह था। पापड़ बनाना तो आपको आता था क्या? नहीं, पापड़ बनाना नहीं आता था। वो तो मतलब मोहल्ले में किसी के पास गए, फिर जिनको आता था उनसे मतलब सीखा, फिर हमने बनाना शुरू किया। आपने ये भी देखा कि कितने रेट का बिकना चाहिए तब आपका प्रॉफिट होगा, कैसे होगा, इस सब के लिए क्या किया आपने? बाजार में गए, 1-2 दुकानों से पूछा कि क्या भाव मंगोड़ी है, क्या भाव नहीं है। उस हिसाब से हमने मतलब 200 ग्राम के पैकेट वगैरह बनाए। आप खाली अभी अपने अड़ोस पड़ोस मोहल्ले और लोकल मार्केट में बेच रही हो या बाहर से भी कोई ऑर्डर आपको आए? तो बाहर से एक ऑर्डर आया अलवर का। वो हमारे मतलब जो सिलाई सेंटर में भैया हैं वही लेके आए थे। उन्होंने हमारे सैंपल दिखाए, तो 1-2 दुकानों पे उनको पसंद आए, तो 10 किलो मंगोड़ी का ऑर्डर दिया था। तो अभी हमने वही बनाई है अभी। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हमें बाहर तक ऑर्डर मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा मिले हमें। हमने मंगोड़ी से शुरू किया था। कल चावल के पापड़ बनाएंगे, फिर मक्के के बनाएंगे, धीरे धीरे अचार, मिक्स अचार, नींबू के अचार और आलू के पापड़, चिप्स वगैरह सब कुछ बनाएंगे धीरे धीरे। फिर हम जैसे सिलाई में शुरू करेंगे तो रुमाल, बैग वगैरह सब कुछ बनाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो अभी आपकी इस समूह से जुड़ने से पहले देखा जाए तो आपकी व्यक्तिगत इनकम कितनी थी? मेरे पति की 20,000 सैलरी है। इससे पहले मैं नहीं कमाती थी, अब धीरे धीरे कमाना शुरू करूंगी। तो हम 8 महिलाओं ने मिलकर अभी तक मार्च के महीने में 6,000 की बिक्री की है। मुक्तिधारा सेंटर ने अभी हमें एक ऑफिस दे रखा है ताकि हम वहाँ पे मीटिंग वगैरह कर सकें। अनंत भैया ने पैकिंग की मशीन ला के दी हमें पैक करने के लिए। ये सारी चीज़ उन्होंने दी है, लेकिन ये शुरुआती ऋण है। हम उन्हें उनके सारे पैसे वापस करेंगे। DOCC, M3M और मुक्तिधारा को मैं ये बिजनेस ट्रेनिंग और साधन उपलब्ध कराने के लिए मैं पूरे समूह की तरफ से धन्यवाद कहती हूँ।